अर्थ है, आएगा आएगा। अर्थ तो थर्ड प्लेनेट है, इसलिए उसको पहले क्यों बोला है? पहले सुन तो मैं देखो तुम्हारे पास आ गया। बड़े भाई वाले भाई कितना मजा आता है, इमेजिनेशन वाओ। बहुत अच्छा इफेक्ट है। हमारी लोकेशन वही घर आ गया क्या? देखो कहाँ पे हो, तीन मूर्ति बाहर ये देखो प्लेनेट वो कहाँ से देख रहे हैं? अब कहाँ से? हमारी गाड़ी हमारी गाड़ी ऊपर ही देखो, ऊपर, नीचे नहीं देखना कहीं। नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। देखो मून। सूर्यास्त हो चुका है। जैसे जैसे चारों ओर अंधेरा छा रहा है, वैसे वैसे हजारों तारे आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं। रात्रि के सुंदर आसमान के सौंदर्य को इंसान कई सालों से देखता आ रहा है। इस वक्त रात के 9 बजे हैं। अब चांद भी साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर देखो के से। पहाड़, वादियां और समंदर के साथ। उस चक्र के अंदर के उन तारों की ओर देखो। इस चक्र को शीत वृत्त के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ देखिए, ये है वृषभ नक्षत्र या वृषभ राशि। पास ही में दिखाई देता है ओरायन यानी मृगशीर्ष, शिकारी या महाव्याध नक्षत्र। पास ही में उसका भरोसेमंद शिकारी साथी कैनिस मेजर यानी बृहलुब्धक, इसे श्वान भी कहते हैं। और वहां जो दिख रही है वो है मेष राशि। बृहलुब्धक के पास ही है कैनिस माइनर यानी कि छोटा श्वान। थोड़ी सी कल्पना शक्ति लगाकर अगर हम इन कंकालों में हाड़ मांस भर के देखें तो हमें ये संपूर्ण भाग प्राणी या योद्धाओं से भरा लगने लगेगा। ऊपर देखो, क्या देख रहे हो तुम? तो देखना है। अब जरा उत्तर दिशा की ओर इन तारों की लकीर की ओर देखो। ये है सप्तर्षि। भालू के आकार का दिखता है ना ये? ग्रेट बेयर, एक बड़ा भालू यानी कि सप्तर्षि मंडल। और उसके पहले दो तारे, अगर हम उसकी सीधी लकीर में उत्तर दिशा में गए तो सामने ही है ध्रुव तारा, पोलारिस या ध्रुव तारा, उर्सा माइनर या लिटिल बेयर यानी छोटे भालू नक्षत्र का हिस्सा है। सप्तर्षि की पूंछ के 3 तारों को जोड़ने वाली कमान आसमान में अगर थोड़ी आगे बढ़ाएं तो आपको मिलेगा स्वाति। आर्कटूरस या स्वाति नक्षत्र में समाविष्ट है बूटेस या भूतक का तारापुंज। ये तारे एक साथ मिलकर सिंह जैसे दिखाई देते हैं। इनको कहते हैं सिंह राशि। और उससे पहले आता है कन्या नक्षत्र या कन्या। कन्या नक्षत्र में चमकने वाली वो शानदार चीज देखी? वो एक तारा नहीं है, वो एक ग्रह है, शनि। शनि हमारे सूर्यमंडल का
दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और उसके आसपास है प्रकाशित चक्र, जिसे छोटे दूरबीन से भी देखा जा सकता है। मोबाइल ऑफ कर दो, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं इसमें, तो नीचे उधर देखो पीछे तुम्हारे। वो सब सारी जो तय कर रहे हैं, ये तो 360 डिग्री घुमाना चाहिए। अब तो आएगा मजा। वॉयेजर अंतरिक्ष यान ने ये ढूंढ निकाला है कि ये प्रकाशित चक्र इस ग्रह के आसपास फिरने वाले बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर और धूल से बना है। ये पूरा स्टोन से है। जो वो रिंग घूमती ना, रिंग कौन सी क्लास में? 5th में पढ़ाया भाई। ये शनि अन्य 7 ग्रहों के साथ सूर्य के आसपास घूमता है। हमारी पृथ्वी उन्हीं 7 ग्रहों में से एक है। ये सभी हमारे सूर्यमंडल का ही हिस्सा है। हम आशा करते हैं कि आप अपनी रोजमर्रा के व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा वक्त निकालकर आकाश का निरीक्षण करेंगे। और आज हमने जिन नक्षत्रों की सुंदर आकृतियां देखी, जिनसे हमारी पहचान हुई, उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी आपने कुछ तारे और तारामंडलों के बारे में जानकारी दी थी। अब हमारा अगला कार्यक्रम है ब्रह्मांड की पृथ्वी से ब्रह्मांड तक। मैं तो चश्मा ही लगा। वाह, देख कितना सुंदर लग रहा है। अंधकार में खुला रात्रि आकाश बेहद सुंदर और रहस्यमय। देखने में लगे। प्राचीन मिथक अलाव कहानियां मानव के लिए हमेशा से ही जिज्ञासा एवं कौतूहल का विषय रहा है। आरंभ से ही मनुष्य रात्रि में बदलाव, जैसे ग्रहों की परेड, चंद्रमा की बदलती कलाओं और यदा कदा आकाश में चमकते हुए उल्कापिंडों से अवगत होता रहा है। देखो कौन आकाश के लंबे निरीक्षण से कई संगठित आकृतियों का खुलासा हुआ, जिससे प्रथम कैलेंडर बने। वार्षिक चक्र का नक्शा सामने आने के बाद कृषि और प्राचीन सभ्यताओं का विकास होने लगा। इधर की सीट लेनी चाहिए। उसी दौरान आकाश के कुछ तारों को जोड़कर विभिन्न आकृतियों की कल्पना की गई। इन्हीं आकृतियों की मदद से जहाज संचालन को बढ़ावा मिला, जिससे व्यापार का विस्तार हुआ। प्राचीन दौर के खगोल वैज्ञानिकों को आकाश के स्वरूप, पुरानी व्यवस्था और वास्तविक नीति का पता नहीं था। वैज्ञानिक और फिलोसफर्स ब्रह्मांड की पौराणिक कथाओं से बुने हुए जाल में पूरी तरह से बंधे हुए थे। प्राचीन ग्रीक के वैज्ञानिकों के बौद्धिक दृष्टिकोण ने ये कदम उठाया कि खगोल विज्ञान को आकाशीय मिथक से अलग किया जाए।
उस समय के महान बुद्धिजीवी जैसे पाइथागोरस, इराटोस्थेनेस, अपोलोनियस और टॉलमी ने पूरे खगोल विज्ञान के निर्माण में सहायता की, जो कि खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम थे। हमारे ग्रह के चारों ओर आकाशीय पिंडों की आभासीय गति के निरीक्षण के बाद प्राचीन ग्रीक के खगोल वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में रखकर जियोसेंट्रिक या भूकेंद्रित प्रणाली बनाई। ग्रीक के पहले खगोल वैज्ञानिक एरिस्टॉर्कस ने हीलियोसेंट्रिक या सूर्य केंद्रित मॉडल का प्रस्ताव रखा, जिसमें पृथ्वी की जगह सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा गया। सैकड़ों साल अनदेखा करने के बाद 16वीं सदी में कोपरनिकस व केपलर जैसे महान खगोल वैज्ञानिकों ने एरिस्टॉर्कस के इस राय को पुनर्जीवित किया। डेनमार्क के खगोल वैज्ञानिक टाइको ब्राही ने कई सालों के निरीक्षण के बाद गणित के पक्ष द्वारा